आएगा तो उसके लिए क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो मार्केट ने क्या किया, जब भी नीचे आया तो यहाँ पे पुल बैक ही नहीं लिया, उस सपोर्ट पे थोड़ा सा रिएक्ट ही नहीं किया कि यहाँ पे सपोर्ट पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, उसके बाद में रेंज को ब्रेकआउट करे, ऐसा कुछ किया ही नहीं। और लगातार उस डायरेक्शन में गिरता गिरता चला जा रहा है और अभी वो उस लेवल के आसपास में आ गया जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 450 के ऊपर क्लोज करे। क्लोज करने के बाद में एक पुल बैक ले, यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन बने, तब जाकर के लिए हम मानेंगे कि ऊपर के लिए मार्केट चला जाएगा। अब पुल बैक लिया और इस हाई को काट नहीं पाया। यहाँ से देखिए वापस एक नया हाई बनाया जो पिछले हाई से कम था। और यहाँ से क्योंकि बड़ा टारगेट कब मिलेगा, जब मार्केट पिछले स्विंग को काटे, इस हाई को काटे 51,500 के ऊपर क्लोज करे और कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, लगातार मार्केट गिरता हुआ चला जा रहा है और 6 दिन में अगर मार्केट की गिरावट के परसेंटेज वाइज बात करोगे तो 6% के आसपास निफ्टी गिर चुका है। और अभी तक पुल बैक मार्केट ने लिया नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ना तो गिरता गिरता चला जाता है और ना ही एक डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। कहीं ना कहीं वो पुल बैक लेता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा करेक्ट करता है, उसके बाद ही वो नई रैली स्टार्ट करता है दोस्तों। तो निफ्टी ने क्या किया, टॉप के बाद में लगातार गिरता चला गया है और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर देखने को मिले, सेल ऑफ काफ़ी अच्छा हुआ है। और अगर यहाँ से देखोगे तो एक रेंज बनी थी, रेंज के बाद में जैसे ब्रेकआउट हुआ तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक नीचे की तरफ लिया था। पुल बैक लेने के बाद में वापस मार्केट ऊपर की गया, ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और वापस ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिला। तो ये जो जोन बने थे यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे वेट किया था, थोड़ा रुका था, तो वो क्या बन गए थे, जब मार्केट नीचे आएगा तो उसके लिए क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो मार्केट ने क्या किया, जब भी नीचे आया तो यहाँ पे पुल बैक ही नहीं लिया, उस सपोर्ट पे थोड़ा सा रिएक्ट ही नहीं किया कि यहाँ पे सपोर्ट पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, उसके बाद में रेंज को ब्रेकआउट करे, ऐसा कुछ किया ही नहीं। और लगातार उस डायरेक्शन में गिरता गिरता चला जा रहा है और अभी वो उस लेवल के आसपास में आ गया जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 का। उस लेवल के आसपास में आज एक सपोर्ट लिया है, 24,650 के आसपास में एक लो बना के आया है और इसी जोन के आसपास में वापस एक सपोर्ट भी लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक निफ्टी को लेना चाहिए, अगर पुल बैक लेता है। और अगर पुल बैक लेने के बाद में अगर इस जोन के ऊपर चला जाता है, देखिए दोस्तों अगर ऊपर जाना है और मार्केट को आप चाहते हो कि यहाँ पे बाइंग हो, तो मार्केट में बाइंग कब होगी, अगर बाइंग के लिए आप देख रहे हो तो बाइंग तब होगी जब इस जोन के ऊपर चला जाए मार्केट। यहाँ पे 24,500 या 450 के ऊपर क्लोज करे। क्लोज करने के बाद में एक पुल बैक ले, यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन बने, तब जाकर के लिए हम मानेंगे कि ऊपर के लिए मार्केट चला जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर करेक्ट करता है और फिर ऊपर की ओर करेक्ट करने के बाद में ऊपर की तरफ जाता है, और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, जाने के बाद में अगर रेजिस्टेंस के पास में कोई नेगेटिव कैंडल्स बनाता है तो वहाँ से वापस से जो है सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे सेल करने के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, डाउन साइड का। यहाँ से देखिए तो फॉल हुआ है इतना बड़ा, फिर यहाँ पर वापस जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो वो लोग यहाँ से सेल कर देंगे और फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा। फिर ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं 24,000 के। तो अभी देखना ये है कि मार्केट कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में गिरता रहता है या फिर पुल बैक लेता है या थोड़ा कंसोलिडेशन करता है। अगर पुल बैक लेता है और इस जोन में रहता है तो इस जोन में आपको बड़े बड़े वोलेटाइल मोमेंटम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा पैसा बन चुका है, बायर भी बना चुके हैं और जो कॉल सेलर है वो भी बना चुके हैं, डायरेक्शन में पैसा बन गया। तो कहीं ना कहीं एक बार रुकना चाहिए मार्केट को, कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो अभी चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी काम करते हुए चला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो निफ्टी पूरी तरीके से गिरा हुआ है और निफ्टी में जो प्राइजेक्शन बना हुआ है वो डाउन साइड का प्राइजेक्शन बना हुआ है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है। देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में पिछले हाई को काट नहीं पाया और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आया, वापस यहाँ से पुल बैक लिया और इस हाई को काट नहीं पाया। यहाँ से देखिए वापस एक नया हाई बनाया जो पिछले हाई से कम था और यहाँ से वापस मार्केट गिरा और एक नया हाई क्रिएट किया, उसके बाद में वापस मार्केट नीचे चला गया। अब देखिए वापस मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई इंट्राडे में बनाने की कोशिश की पर नीचे की ओर क्लोजिंग दे करके गया है। तो कहीं ना कहीं लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चला जा रहा है और डाउन साइड की तरफ मार्केट चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें तब तक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा जब तक मार्केट पिछले स्विंग हाई को
ब्रेक नहीं करता है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 25,100 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है और कोई प्राइजेक्शन नहीं बनता है, तब तक आप कॉल साइड की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। इस जोन में कहीं भी कॉल साइड की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। अगर गैप अप भी ओपन हो गया तो भी नहीं जा सकते हैं, छोटा मोटे मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा। अभी डायरेक्शनल जो ट्रेड मिलेगा वो पुट साइड में मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आज भी देखोगे तो ऊपर की ओर मार्केट तो गया, पर एक ही कैंडल गई ऊपर की ओर। आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये फंसाने का काम हो सकता है कॉल बायर को। तो अभी जो डायरेक्शन मोमेंटम मिलेगा वो पुट साइड में मिलेगा, जब तक कि 25,100 के ऊपर वापस से एक प्राइजेक्शन अच्छा खासा बनता नहीं है। तो कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान हो सकता है उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मार्केट इस 100-150 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो हम फिर पुट साइड की तरफ चले जाएंगे 250-300 पॉइंट के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में बड़े पॉइंट मिल रहे हैं, तो बड़े पॉइंट हमें कैप्चर करना चाहिए। 200-250 पॉइंट के लिए हम चले जाएंगे, वहाँ से फिर हमारा उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनता रहता है। तो फिर हम प्राइजेक्शन को देखते हुए नया ट्रेड बनाते हुए चले जाएंगे दोस्तों। और अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम अच्छे पॉइंट के लिए कैप्चर करने के लिए कॉल साइड में नहीं जाएंगे। कब तक, जब एक कैंडल क्लोज ना करे और कंटिन्यू प्राइजेक्शन ना बने, तब तक हम यहाँ पे ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे मान के चलिए ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में वापस ऊपर की ओर जाता है, तो फिर हम इंट्राडे में छोटे पॉइंट के लिए छोटी क्वांटिटी से काम करेंगे, जो 25,100 के आसपास में लेके आ सकता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि 25,100 के ऊपर हम अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जब कंटिन्यू प्राइजेक्शन बने दोस्तों। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को भी आप ध्यान से देखोगे तो 6 दिन में लगातार बैंक निफ्टी गिरते हुए जा रहा है। और मैं प्राइजेक्शन की बात करूंगा तो प्राइजेक्शन इसमें भी ऐसा ही बना हुआ है कि मार्केट कहीं भी पोज नहीं ले रहा है और पिछले लो के पास भी आ गया है, जो कि तकरीबन 50,450 के आसपास में था। इस लो के आसपास में आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखना ये है कि मार्केट क्या करता है। मार्केट 51,800 के ऊपर चला जाता है, या मान के चलिए इस जोन से यहाँ से पुल बैक लेता है, और अगर 51,800 के ऊपर क्लोज कर देता है और वहाँ से प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर कॉल साइड में जाने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। अगर इस जोन में ही मार्केट रहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और वोलेटाइल मोमेंटम रहेगा, तो हमें ट्रेड प्लान बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड मिल गए हैं। अगर यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा भी जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पुट जो है सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉल सेल यहाँ से पहले से ही थी, तो यहाँ पे सेलर वापस पैसा बनाएंगे, क्योंकि बायर जो है यहाँ पे डायरेक्शनल प्ले आउट कर चुका है, पैसा बना चुका है। तो थोड़ा ध्यान देना है। अगर इसी डायरेक्शन में वापस गिरता रहता है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक रैली आपको देखने को मिल चुकी है डाउन साइड में। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पे। अगर फिर मार्केट नीचे की ओर आता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 50,000 या 51,800 के आसपास का रहेगा दोस्तों। तो उसके लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी दोस्तों बैंक निफ्टी में भी अपन 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को भी आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी अपना जो है डाउन ट्रेंड में है, कभी भी पिछले हाई को ब्रेक नहीं करते हुए जा रहा है। ये देखिए पिछला हाई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने रुका और ये हाई बनाया, इसके ऊपर नहीं गया। और देखिए आज इस जोन के आसपास में जाने के लिए एक स्पाइक तो लगाया था, पर ऊपर जा नहीं पाया और वापस नीचे की ओर क्लोजिंग देख करके गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वोलेटाइल मोमेंटम, ये वोलेटाइल मोमेंटम है 2% का ऊपर और नीचे का मार्केट ने मोमेंटम दिया है। तो कहीं भी पिछले हाई को नहीं काट रहा है, तो मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में हम अगर ट्रेड बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉफिट हमें बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और नीचे की ओर चला गया। फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद में इसी जोन के आसपास में क्लोजिंग देख करके गया है। तो दोस्तों कल के लिए हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, 550 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, और अगर इसी जोन में काम करता रहता है तो कम क्वांटिटी के साथ हम स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। बड़े टारगेट के साथ हम प्लान नहीं करेंगे कि बड़ा टारगेट हमें मिले, क्योंकि बड़ा टारगेट कब मिलेगा, जब मार्केट पिछले स्विंग को काटे, इस हाई को काटे 51,500 के ऊपर क्लोज करे और कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाता हुआ जाए, तब जाके हम देखेंगे कि हम कॉल साइड में अच्छी खासी
जो है क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करें। अगर इस जोन में रहता है तो फिर हमें कम क्वांटिटी के साथ में स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं और बड़े पॉइंट के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से तुरंत मार्केट रिवर्स भी कर जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड के वोलेटाइल मोमेंटम रहेंगे। अगर इस जोन के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कॉल साइड की पुट साइड की तरफ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 50,000, और फिर उसके बाद में अगर प्राइजेशन उसी डायरेक्शन में रहता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होता चला जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कॉल साइड में तब जाना है जब 51,550 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाए और ट्रेड करता हुआ चले, तब जाकर के हमें फिर ऊपर कॉल साइड में मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और अगर इस जोन में रहता है तो फिर हमें काम नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कुछ क्वेरी सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।